नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जाऊ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। इन लोगों ने कहा है कि हम बिल्कुल डॉक्टर एस शंकर की बात से सहमत है। एशियन सेंचुरी के लिए इंडिया और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा। हुआ क्या कि रिसेंटली जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। पहले तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए काफी बार इंडिया को यह कहता है कि म्यांमार पर आप सैंक्शन इंपोज करो। म्यांमार जो बिल्कुल इंडिया के पड़ोस में कंट्री है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर जवाब में ये कह दिया कि मैं भरोसा करता हूँ उन लोगों का जो प्रॉब्लम के ज़रा करीब है, उन लोगों का इतना मैं भरोसा नहीं करता जो प्रॉब्लम के बहुत ज़रा दूर है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तो जयशंकर साहब ने डायरेक्टली यूएसए को यहाँ पर ताना मारा कि अफगानिस्तान में किस तरीके से आप भाग गए थे, दुनिया ने देखा था, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है दुनिया में, और आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो आप कहोगे वो हम करेंगे। हमें काफी बार अपने पड़ोस के बारे में भी सोचना होगा, उसके हिसाब से भी एक्शन लेने होंगे। और इसी स्टेटमेंट के बाद जयशंकर साहब ने यह भी ऐड किया चाइना के संदर्भ में कि इंडिया चाइना के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रहे, और एशिया को अगर इंश्योर करना है कि अभी जो सदी चल रही है 21वीं सदी ये एशिया की हो, तो इंडिया और चाइना को यहाँ पर मिलके काम करना होगा। अगर दोनों के बीच में ये इश्यूज बने रहते हैं बॉर्डर के, तो कोई एशियन सेंचुरी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि एशियन सेंचुरी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया का क्या रोल होगा। अगर एशियन सेंचुरी होगी 21st सेंचुरी, तो इससे पहले वाली सेंचुरी किस कंट्री को बिलोंग करती थी, ये सब बातें इन डिटेल आपको बताऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। अनअकैडमी हर महीने एक फ्री का टेस्ट करवाती है, और उस फ्री टेस्ट में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, चाहे उनकी रैंक आए या फिर ना आए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। अब मैं एक बार चाहता हूं आप ये वीडियो देखें छोटी सी, यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट टेस्ट में जो विनर थी उनको एक एप्पल का आईफोन मिला फ्रॉम अनअकैडमी। Hi everyone, this is Noshi Tawhid here. I have been preparing for UPSC CSC examination. I appearing in an Academy UPSC CSC combat test in which I was able to secure decent rank. Recognizing my efforts, an Academy has rewarded me with iPhone 11. तो ये फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी का। यहाँ पर या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर या तो फोन वगैरह मिलेंगे एज द गिफ्ट्स। तो कल सुबह 11 बजे, आज है 20 तारीख, कल 21 तारीख है, 21 तारीख को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का ये फ्री टेस्ट है। आप कोड PG10 यूज करके एनरोल कर सकते हो इस टेस्ट में, और आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डज नॉट मैटर आपकी रैंक आती है, रैंक आपकी नंबर 1 आती है, लास्ट आती है, आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया तो आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा और आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपकी रैंक आती है तो यू कैन विन अ मोबाइल फोन फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल। तो करना यहाँ पर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर कर लेना क्लिक। अगर मोबाइल फोन पे है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर लिंक पे क्लिक करना, थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 21 अगस्त 11 AM। इस टेस्ट के लिए आपको करना है एनरोल। यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करोगे, आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे, कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पर डाल देना PG10। और याद रखो, देखो 11 बजे से लेकर 12 बजे जब पूरे इंडिया में हजारों बच्चे इकट्ठा ये टेस्ट दे रहे होंगे तभी अटेम्प्ट करोगे तो प्राइज मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक इक्वल सबको बराबर का मौका मिले। नहीं तो कई लोग अगर मान लो बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं 3-4 बजे भी, तो उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो एक फेयरनेस के लिए 11 से लेकर 12 बजे लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट अटेम्प्ट करिए एंड यू कैन विन योर सेल्फ अ प्राइज। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, या तो मोबाइल फोन मिलेगा, या आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू विल ओनली गेन। ना अगर हम बात करें एशियन सेंचुरी की, तो 1988 से ये बात चल रही है कि ये जो सदी है, अभी जिस सदी में हम जी रहे हैं, ये एशिया की सदी होने वाली है। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 19th सेंचुरी किसकी कही जाती है, ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में बहुत सी कॉलोनीज बना ली थी। उसके बाद 20वीं सेंचुरी कहा जाता है कि यूएसए की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। 21वीं सेंचुरी बताया जा रहा है कि एशिया की हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, जब मैं कहता हूँ 19th सेंचुरी तो मैं बात कर रहा हूँ 1800 से लेकर 1900 की। जब मैं बात करता हूँ 20th सेंचुरी की तो मैं 1901 से लेकर 2000 की बात कर रहा हूँ। तो 2001 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, और जब तक साल 2100 खत्म होता नहीं है, माना जा रहा है कि एशिया डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया को। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा एशिया डोमिनेट कैसे करेगा, देखिए इसके बारे में
बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है कि 2050 तक आप पीक देखोगे एशियन सेंचुरी की, जिसके अंडर क्या होगा कि आधी आबादी एशिया की, सारी तो नहीं मगर एशिया की आधी आबादी वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करेगी जो यूरोप के लोग एंजॉय करते हैं। जी हाँ, हम लोग चाहे जितना बोल ले कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम लोग ये मिशन भेज सकते हैं मून पर, मार्स पर, बट इन दी एंड आम आदमी यही चाहता है कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो एशियन सेंचुरी में सबसे बड़ा चेंज आपको ये दिखेगा कि इकोनॉमिक पावर एशिया में शिफ्ट हो जाएगी कंप्लीटली, मिलिट्री डोमिनेंस एशियन कंट्रीज की हुआ करेगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पर लोगों का काफी हाई होगा। हालांकि यहाँ पर मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि सारी जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की हो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, उसमें ईस्ट एशिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये ईस्ट एशिया में आते हैं जापान, चाइना का ये ईस्टर्न पार्ट, ये साउथ कोरिया हो गया, इवन ताइवान को आप काउंट कर सकते हो ईस्ट एशिया में। साउथ एशिया में देखिए सिंस कंट्रीज फेल कर रही है बहुत सारी, तो साउथ एशिया में कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आपको हरियाली शायद देखने को ना मिले। तो इंडिया को आप अगर छोड़ दो तो पाकिस्तान है इकोनॉमिक क्राइसिस में, श्रीलंका का हाल आपको पता है, बांग्लादेश की सिचुएशन भी इतनी अच्छी है नहीं, अफगानिस्तान के बारे में जितना कम कहूं उतना बेहतर है। तो इंडिया को ही यहाँ पर संभालना होगा साउथ एशिया की ग्रोथ को, और साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान से भी हम निपटे, पाकिस्तान पूरे रीजन को पीछे ना धकेल दे। मगर जयशंकर साहब का कहना यहाँ पर यह है कि ट्रूली एशियन सेंचुरी अचीव नहीं हो पाएगी जब तक इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है बॉर्डर को लेकर ये रिजॉल्व नहीं हो जाते, बॉर्डर की टेंशन खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना आपस में भिड़ लिए तो एशियन सेंचुरी कभी भी नहीं होगी, और अगर इंडिया और चाइना मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो इतिहास में हुआ है वही आगे कंटिन्यू होगा। इसका मतलब सिंपली ये है, देखो आपने काफी बार देखा होगा यूरोपियंस को या फिर जो कॉकेशियन रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सुपीरियर है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जबकि रियलिटी आप अगर देखोगे, इतिहास देखोगे तो फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी इंडिया चाइना के सामने। ज्यादातर हिस्ट्री में आप अगर देखो तो 55 से लेकर 50% दुनिया की जो जीडीपी है ये इंडिया चाइना अकेले संभालते। फिर उसके बाद हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों में, एटलीस्ट आप कह सकते हैं 17वीं सेंचुरी के बाद से यूरोप ने एक बहुत ही बड़ी छलांग मारी और इंडिया और चाइना काफी हद तक दब गए हैं। तो जो हिस्ट्री में होता आया था ये वापस फिर से हो सकता है। इंडिया चाइना डोमिनेट कर सकते हैं, एशियन सेंचुरी को आगे बढ़ा सकते हैं अकेले, अगर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफ ये है दोनों मिलके कोऑपरेट करें। और जयशंकर साहब की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना क्लियरली अभी ये मान के बैठा है कि ये लोग एशियन सेंचुरी अकेले ही अचीव कर लेंगे, इंडिया की इनको आवश्यकता होगी नहीं। इंडिया के साथ रिलेशन अगर इनके खराब भी होते हैं ना तब भी ये काम चला लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चाइना ये अज्यूम करके बैठा है, ये हम कैसे मान सकते हैं, जबकि चाइना ने तो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री किया है, ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, इंडिया चाइना को मिलकर काम करना होगा और तभी एशियन सेंचुरी आ पाएगी। मगर देखो प्रॉब्लम ये है, इनकी इस स्टेटमेंट में भी आप देखोगे एरोगेंस साफ दिखती है। जयशंकर साहब ने ना अपनी पूरी स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक का मेंशन नहीं किया, इन लोगों ने अपने जवाब में ना एशिया पैसिफिक का मेंशन कर दिया। कहते कि बिल्कुल एशियन सेंचुरी या फिर अगर हम कहें एशिया पैसिफिक सेंचुरी, ये चाइना का अभियान है कि इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए हर जगह ये एशिया पैसिफिक प्रमोट करती है। तो बिना वजह चाइना ने इस मामले में भी ना जो राइवलरी है इंडो पैसिफिक की, एशिया पैसिफिक की, इसको डाल दिया। ये कहा कि एशिया पैसिफिक की सेंचुरी आ ही नहीं सकती इंडिया चाइना अगर आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर आगे कहा कि इंडिया चाइना एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, विजडम के साथ काम करना चाहिए। वो इन्होंने घूम के बात करी है, मगर चाइना ने यहाँ पर ये बात एक्नॉलेज ही नहीं करी कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पे आज के समय टेंशन चल रही है, चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। ये बात जब तक चाइना एक्नॉलेज करता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लोग बिना वजह अग्रेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, तब तक जेन्युइनली एशियन सेंचुरी की शायद शुरुआत भी ना हो पाए। और सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि चाइना जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को मतलब ऑन द फेस तो एग्री कर रहा है, मगर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का जो मेन क्रक्स है, जो मेन आप कह लीजिए सोल है इनकी स्टेटमेंट की, जो आप कह लीजिए मेन बात है स्टेटमेंट की, ये चाइना समझ नहीं पा रहा। इवन दो जो एशियन सेंचुरी ये जो टर्म है ना, ये पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर चाइना के ही बड़े लीडर डेंग जियाओपिंग ने यूज करी थी। डेंग जियाओपिंग मैं आपको बता दूं चाइना के सबसे महान लीडर थे, क्योंकि माओ ने काफी हद तक चाइनीज इकोनॉमी को बर्बादी कर दिया था। डेंग जियाओपिंग के अंडर जो मॉडर्न चाइनीज इकोनॉमी है इसकी नींव रखी गई थी। और इन्होंने जब मीटिंग करी राजीव गांधी से 1988 में, उस वक्त ये कहा कि जब तक इंडिया चाइना डेवलप नहीं होंगे
तब तक एशियन सेंचुरी वापस नहीं लौटने वाली। तो अब देखना होगा कि क्या चाइना डेंग जियाओपिंग की स्टेटमेंट को आज भी याद रखता है, या फिर अब जो नया चाइना है ये डेंग जियाओपिंग का चाइना नहीं रहा, ये शी जिनपिंग का चाइना है जो बस अग्रेशन करना जानता है, जिसको हर चीज का आंसर बस मिलिट्री एक्शन में ही दिखता है। ये हमको देखना होगा इन द नियर फ्यूचर कि एशियन सेंचुरी जेन्युइनली आ पाएगी या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग क्या मानते हैं कि जेन्युइनली 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो इस वक्त स्थिति बनी है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि एशियन सेंचुरी होगी, लगता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन्स ही लगातार इस सेंचुरी को डोमिनेट करेंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।